एक तो वो लोग ज़्यादा परेशान हैं जो ज़्यादा मोटे हैं, वो अपने वेट को कम करना चाहते हैं। एक वो लोग ज़्यादा परेशान हैं जो बिल्कुल दुबले हैं, कुछ इस प्रकार दिखते हैं। अब देखिए, आज की ये टॉपिक मैं इन दुबले लोगों के लिए बनाई है, और जो चीज़ें मैं आपको खाने के लिए बोलूँ, अगर आप उन चीज़ों को जैसे मैं बताऊँ उस तरीके से खा लेते हैं तो आपको ना तो कोई बाज़ार का प्रोटीन पाउडर, ना कोई आपको मेडिसिन कैप्सूल गोली कुछ भी खाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ये चीज़ें खाने से आपका वज़न बढ़ सकता है, आपकी बीएमआई ठीक हो सकती है। तो अगर आप देखिए इतने पतले दिखते हैं, चाहे इस वीडियो को महिला देख रही हैं पुरुष देख रहे हैं, तो ध्यान रखिए कि दुबला पतला शरीर न सिर्फ बीमारियों को न्योता देता है बल्कि व्यक्ति के कॉन्फिडेंस लेवल को भी कम करता है। देखिए, अक्सर दुबले पतले लोग कमज़ोर होते हैं, इतनी एनर्जी नहीं होती है। अगर आप में से किसी ने जिम ज्वाइन किया हुआ है तो अपने आप को जब शीशे में देखते हैं तो एक प्रकार से फिर आपका कॉन्फिडेंस लेवल कम हो जाता है। फिर आप भागते हैं पाउडर खाने के लिए या कोई भी ऐसी चीज़ जिससे कि आपका वजन बढ़े, आप मोटे दिखें। फिर उस पाउडर को खाने से क्या नुकसान होता है कि आपको आगे चल के पेट से संबंधित प्रॉब्लम होती है, किडनी में डिसीज होती है, लिवर में फैट, लिवर में सूजन की प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए नेचुरल तरीके को यूज करके अपने वज़न को बढ़ाएं जिससे कि ये वज़न आपका हमेशा बरकरार रहे। तो इसलिए दोस्तों मैं आपको कुछ चीज़ें ऐसी बता रहा हूँ जो आप अगर उनको डेली डाइट में जोड़ लेते हैं तो निश्चित आपका वज़न बढ़ेगा। सबसे पहली चीज़ होती है केला। देखिए, दुबले पतले शरीर को मोटा करने के लिए आप नियमित रूप से केला खाएं। कैसे खाना है मैं बताऊंगा, लेकिन केले में ये जान लीजिए इसमें पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं। कैल्शियम, विटामिन B12 होता है, जिससे कि एक तो आपको एनर्जी मिलेगी। आप एक दुबले हैं, पतले हैं और आपके अंदर एनर्जी भी नहीं है, एक्टिव नहीं है, सुस्त रहते हैं, आलसी हो गए हैं, तो इन सारी कमियों को केला पूरा करता है। देखिए, रोज़ाना के 3 या 4 केले आपको खाने हैं। अगर इनको दूध के साथ खा लें सुबह के समय खाली पेट, सबसे पहले आपको दूध से केला खाने की शुरुआत करें दिन की, ध्यान रखिए। तो 3 या 4 केले का आप देखिए, जैसे आपने दूध केला खाया तो दूध के साथ 2 केले खा लीजिए, बाकी 2 केला आप दिन में कभी भी खा लीजिए, लेकिन केले को अपनी डाइट का हिस्सा बनाइए। इसको हल्के में मत लीजिए, धीरे 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 ये चीज़ आपके शरीर में जब इसका असर दिखने लगेगा तब आपको आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, तब आपको लगेगा कि हाँ, केला वाकई में बहुत ही गजब की चीज़ होती है। केले से पौरुष शक्ति बढ़ती है। अगर जिन पुरुषों में कमजोरी होती है, यौन कमजोरी होती है, या महिलाओं में यौन कमजोरी है, तो दोनों की इस कमजोरी को ख़त्म करने के लिए केला का प्रयोग किया जाता है। तो केला आपके वजन को इम्प्रूव करेगा, आपके एनर्जी लेवल को बढ़ाएगा और काफ़ी बीमारियों में काम आता है केला। ठीक है, तो केला आप ज़रूर खाइए जिस तरीके से मैंने बताया। महिला हो या पुरुष हो, दोनों भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो केले को डाइट में जोड़ लीजिए। दूसरी चीज़ होती है ड्राई फ्रूट्स। देखिए, अब ड्राई फ्रूट्स में भी वो कौन कौन से ड्राई फ्रूट्स होते हैं जिनसे कि आपका वजन बढ़ सकता है, क्योंकि इसमें हेल्दी फैट होता है, प्रोटीन होता है। अब भागते हैं प्रोटीन पाउडर की तरफ, प्रोटीन खाने के लिए दौड़ते हैं ना कि प्रोटीन पाउडर खाएं वेट गेन करने के लिए, लेकिन जो इन चीज़ों में नेचुरल प्रोटीन मिलता है इनको खाइए, क्योंकि उसमें प्रोटीन तो मिलता है लेकिन बहुत से केमिकल्स भी मिलाए जाते हैं पाउडर में। ठीक है, अब आपको करना क्या है, अब आपको वो ड्राई फ्रूट्स लेने जो मैं बता रहा हूँ। बादाम लेना है, किशमिश लेना है, अखरोट लेना है, और थोड़ा बहुत इसमें काजू डाल सकते हैं। जैसे कि आप 7 बादाम, अखरोट 1 अखरोट, और कम से कम आधा मुट्ठी के बराबर किशमिश और 4 काजू, इतना क्वांटिटी रखिए एक दिन का। अब ये जैसे आप दोपहर में इस चीज़ को भिगो दीजिए कटोरी में, ठीक है, इन सभी चीज़ों को एक साथ, और रात को सोते समय ये चीज़ें गर्म दूध के साथ खाइए। दिन की शुरुआत आपको दूध केले से करनी है और रात के सोते समय ये चीज़ें खानी है। इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा होगा कि एक तो जो आपके पाचन शक्ति, जिस वजह से आपको भूख नहीं लगती है, अगर लगती भी है तो आपके शरीर में वो भोजन नहीं लगता है, आप इतना खाते भी हैं और फिर आप मोटे भी नहीं हो रहे हैं, तो दोनों तरह की प्रॉब्लम ख़त्म होगी। तो भूख बढ़ेगी, साथ के साथ आपकी डाइजेशन शक्ति बढ़ेगी।
आपके पेट के स्रोत खुलेंगे, जो आपके पाचन शक्ति होती है, पाचक रस होते हैं जो रिलीज़ नहीं हो पा रहे हैं, जिस वजह से आपके भोजन से जो पोषक तत्व आपकी बॉडी को पहुंचने चाहिए वो पहुंच नहीं पा रहे हैं। तो वो सारी चीज़ों की भरपाई ये चीज़ें करती हैं, ध्यान रखिए। इनमें काफ़ी सारे पोषक तत्व मिलते हैं। तो आप रात को दूध के साथ ये चीज़ भी ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा एक ऑप्शन और बता रहा हूँ, देखिए हमेशा दूध के साथ चीनी का प्रयोग मत करना। जब भी आप दुबले पतले हैं तो दूध के साथ शहद का प्रयोग अवश्य करना। रोज़ाना रात को एक दिन जैसे आपने ड्राई फ्रूट्स ले लिया तो एक दिन ऐसा रखिए कि आज ये ले लिया, कल ये ले लिया। तो आज जैसे कि आपने ड्राई फ्रूट्स ले लिए, कल का दिन आपको देना है दूध के साथ शहद, शुद्ध शहद हो, और 2 चम्मच 1 गिलास गर्म दूध में, ध्यान रखिए 2 चम्मच कम से कम। शुरुआत 2 चम्मच से करें। अगर 2 चम्मच आपको ज़्यादा लग रहा है तो इसको 1 पर भी ला सकते हैं, लेकिन 1 से नीचे ना जाए। तो कम से कम 1 या 2 चम्मच आपको पर डे के हिसाब से लेना है। ये मत सोचें कि शहद की तासीर ठंडी होती है, गर्म होती है, इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि आप दिन में इन्हें क्या क्या चीज़ें खाते हैं, सभी की तासीर को देखकर थोड़ी खाते हैं। आप लोग हल्दी भी खा रहे हैं तो उसकी तासीर देख के थोड़ी खा रहे हैं। तो मैं दूध हल्दी का भी प्रयोग लोगों को बताता हूँ, लेकिन वो दुबले लोगों के लिए नहीं, वो आपके डाइजेशन को, आपकी इम्यूनिटी के लिए बताता हूँ। तो आज का जो टॉपिक है उसी पर हम बात करते हैं सिर्फ। तो ये चीज़ भी है तीसरा ऑप्शन कि आप एक दिन शहद दूध और एक दिन ड्राई फ्रूट्स। ये रात का शेड्यूल है। सुबह का शेड्यूल मैंने आपको दूध केला का बता दिया है। इसके अलावा दिन में जब भी आप खाना खाते हैं यानी भोजन करते हैं तो भोजन में रेगुलर डाइट जो आपकी होती है उसमें अधिकतर सोयाबीन का इस्तेमाल करें। सोयाबीन की दाल, सोयाबीन की जो भी आप डिश बनाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सोयाबीन को अपने शरीर में जाने दें। एक दिन ग्रीन वेजिटेबल खा ली और एक दिन सोयाबीन खा ली, ग्रीन वेजिटेबल सोयाबीन, इस प्रकार से चलने दें। और ग्रीन वेजिटेबल भी काफ़ी तरह की होती हैं, मेरी बात को समझें। तो आपको जब ये डाइट आप शुरू कर देते हैं तो आपको एक तो बाज़ार का फास्ट फूड बंद करना पड़ेगा, ऑयली फूड्स बंद करने पड़ेंगे। घर पर पकोड़े, समोसे, आप जलेबी, इमरती जो चीज़ें खाते हैं, ज़्यादा मीठा नहीं खाना है, एक तो ध्यान रखना है। ऑयली फूड नहीं खाना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा देसी घी का इस्तेमाल करना है। अगर इन चीज़ों में इस्तेमाल कर रहे हैं तो देसी घी, अगर देसी घी अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं तो मत खाइए। सूखी रोटी खा लीजिए गेहूं की, उससे भी आपको बेनिफिट मिलेगा, ध्यान रखिए। तो इसके अलावा एक चीज़ और देखिए, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो अंडे का प्रयोग अवश्य करिए। अंडे का पीला भाग और सफ़ेद भाग दोनों भाग को खाइए, लेकिन उबला हुआ अंडा। एक दिन का करीब कम से कम 2 अंडे का शेड्यूल रखिए। देखिए ये कुछ चीज़ें हैं जो आपके वजन को इम्प्रूव कर सकती हैं आसानी से, लेकिन थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा और लंबे समय के लिए इसका प्रयोग करना पड़ेगा। प्रोटीन पाउडर को भी आप लेते हैं ना, 3 महीने के कोर्स को में कंप्लीट करते हैं, तो इसी प्रकार ये चीज़ें भी आपको 3 महीने 2 महीने में जाकर रिजल्ट देंगी, निश्चित देंगी। और आप इनको लंबे समय तक भी रखते हैं तो आपके शरीर को कोई नुकसान होने वाला नहीं है। आपके शरीर में कुदरती सर से लेके पांव तक के अंगों के लिए फ़ायदा होगा, ध्यान रखिए। इन चीज़ों को अगर आप इन चीज़ों को अगर आप जोड़ लेते हैं तो ठीक है। इसके लिए देखिए हमेशा ध्यान रखिए कि समय समय पर खाना खाते रहिए। जो आपका भोजन का टाइम है एक निश्चित टाइम बनाइए। भोजन रात को कम से कम 8 बजे तक आपको भोजन कर लेना है, और सुबह का जो भोजन होता है वो 12 से 2 के बीच का होता है। इसलिए 12 से 2 के बीच में भोजन का टाइम रखिए। नाश्ता में मैंने आपको बता दिया कि नाश्ता में आप ये चीज़ें खाएं रात, और मैंने सारी शेड्यूल आपको बता दिए हैं। अंडा का इस्तेमाल कब करना चाहते हैं, सुबह के समय भी अंडे का इस्तेमाल कर सकते हैं कि जैसे कि आपने दूध केला खा लिया, उसके 1-1.5-2 घंटे बाद अंडा खा लिया, या अंडा दोपहर में खा लिया। रात के समय अंडा मत खाना, ठीक है। और जब भी आप भोजन कर रहे हैं तो उसको चबा चबा कर भोजन करें। ये दुबले लोगों के लिए मैं खास टिप्स दे रहा हूँ, जिससे कि आपके जो मुंह से पाचक रस अंदर होते हुए और आपके जो डाइजेशन सिस्टम है वो थोड़ा सुधरे। और जब भी आप भोजन कर लेते हैं तो एक हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखें, आदत बना लीजिए कि आपको रोज़ाना घूमना है। भोजन करने के बाद कम से कम 200 कदम आपको घूमना है। भोजन जैसे आपने रात को 8 बजे किया है तो तुरंत घूम लें। उसके बाद जो भी काम करना है उसके बाद करें। सोए नहीं एकदम से, 2 घंटे का गैप रखें भोजन में और खाने में, ध्यान रखिए। आपको नियमित रूप से एक्सरसाइज करनी है।
क्योंकि इतना लोड आप ले रहे हैं, इतना खाना खा रहे हैं, तो इसको भी फिर शरीर के अंगों को, अलग अलग पार्ट्सों को देना है ना पोषक तत्व। ये नहीं कि आपका पेट ही निकलता चला जाए। इसकी वजह से आप चाहें कि मेरा शरीर का हर एक अंग सुडौल बने, तो इसके लिए आपको परमानेंट एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। अब जिम ज्वाइन कर रहे हैं, अच्छी बात है, नहीं तो घर पर वॉक करें, योग करें, एक्सरसाइज करें हल्की फुल्की, ठीक है। अगर पुरुष देख रहे हैं तो वो हैवी एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। शुरुआत हल्की से करें, धीरे धीरे उसको बढ़ाते चलें। दंड मारें घर पर, ठीक है। देसी एक्सरसाइज जो होती हैं उनको करें, आपको निश्चित फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। बाकी का जो मैंने बता दिया कि आपको भूख नहीं लगती है, क्यों नहीं लगती है, अगर भूख लग रही है और भोजन आपके शरीर को नहीं लग रहा है, तो उस सारी चीज़ों का इलाज निश्चित होगा इन चीज़ों से। और पूरी नींद लेने की कोशिश करें, ठीक है दोस्तों। 8 घंटे की नींद चाहिए होती है एक स्वस्थ रहने के लिए इंसान को। अगर आप इस चीज़ पर कायम रहते हैं तो निश्चित आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। काफ़ी लंबी वीडियो हो चुकी है, बाकी का आपको अगली वीडियो में ज्ञान देंगे जो देना है। लेकिन इस वीडियो के हिसाब से आप चल पड़े तो आपको 3 महीने में भी कम से कम, मैं अपने अनुमान से बता सकता हूँ कि 15 किलो वजन आपको निश्चित मिलने वाला है। धन्यवाद दोस्तों।